Jai Shri Mahakal Harihar. The human psychological thought effects, which is on the hormones imbalanced. क्यों हार्मोन इनबैलेंस होता है मानव में? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जहां फिजिकली नहीं, वहां मानव को मनोवैज्ञानिक स्वरूप से हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाता है। वहां उसके हार्मोन्स, जिसमें की पूरी जो नर्वस सिस्टम है एकदम ही फास्ट हो जाता है या एकदम ही स्लो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है मानव का? मतलब कभी भी बहुत अच्छा लगेगा और कभी भी बहुत बेकार। तो ये क्यों होता है मानव के साथ? जब मानव में कुछ साइकोलॉजिकल थॉट का इफेक्ट हुआ है, तभी उसके व्यवहार में हार्मोन इनबैलेंस हो गया। तभी उसको एकदम से बहुत खुशी होती है और बहुत ही गम हो जाता है। ये पूरा हार्मोन इनबैलेंस्ड है। एकदम बहुत ही बेकार लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा आदमी को, अटपटा लगेगा, खटपटा लगेगा, और वहां मानो को लगेगा कि सटक ही गई है पूरी तरीके से। एकदम से उसका सिर भन्ना जाएगा, एकदम से हेडेक, माइग्रेन, सीवियर माइग्रेन। क्यों? क्योंकि मानव का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके पूरे हॉर्मोन्स पे इफेक्ट होने लग गया, उसकी पूरी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होने लग गया, उसके पूरे तंत्रिकाएं पे इफेक्ट होना चालू हो गया। जहां मानव जाति के इसमें वन सेल्स टू अनदर सेल्स तक जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी यूटिलाइज हो गई या फिर नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ कहीं ना कहीं मानव में बहुत ज़्यादा इनबैलेंस आ जाना, ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा। दूसरा है आदमी के अंदर जो WBC काउंट एकदम से कम हो जाना या एकदम से बढ़ जाना। वहाँ मानव में स्थिरता नहीं रहती। WBC काउंट एकदम से कब बढ़ जाता है? जब अच्छे लोग आते हैं तब बढ़ जाता है, और जब बेकार लोग आ जाते हैं तो WBC काउंट घट जाता है। मानो क्या है, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा व्यवहार मिलेगा, जैसे विचार मिलेंगे, वैसा उसके साथ में WBC काउंट उसका बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। क्योंकि मानव कि क्या विचार रहते हैं, क्या व्यवहार रहते हैं, इतने से में उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, और जिस कारण से उसको एकदम से उसका WBC काउंट कम हो जाएगा या फिर बहुत ही एकदम बढ़ जाएगा। देयर इज सो मच वेरिएशंस ऑन दैट। अब बात आती है कि मानव जाति में WBC काउंट तो हो गया, अब ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। ब्लड प्लेटलेट काउंट एकदम से लोगों का क्या होता है, 1 लाख टू 4 लाख के बीच में होना चाहिए। रिस्क में नहीं रहता तो 70,000 हो जाते हैं या फिर कमी हो जाती है एकदम से। क्यों? और एकदम से फिर ब्लड प्लेटलेट बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यदि ब्लड प्लेटलेट काउंट हो रहा है, कम हो रहा है,
तो मानव के जीवन में उतने व्यवहार, साइकोलॉजिकल व्यवहार कम होते चले जा रहा है। उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसको हेट कर रहे हैं। जब मानव को जब इग्नोर और हेट किया जाता है, तब उसके अंदर में ये पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। क्या होता है? ऑल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इट्स ड्यू टू द हेटनेस and the ignorance. Due to ignorance, people getting hateness, and due to hateness, people getting all these are imbalance in their life. तो इसलिए अपनी जिंदगी से मानव को घृणा से मुक्त होना होगा, और घृणा से मुक्त होने का अर्थ है साइकोलॉजिकल में स्ट्रेंथिंग हो जाना, साइकोलॉजिकली में स्टेबिलिटी आ जाना, साइकोलॉजिकल में बैलेंसिंग आ जाना, साइकोलॉजिकल में फ्लेक्सिबल हो जाना। तो इसलिए मन में संतुलन आ जाना, अपने इंद्रियों पे संतुलन आ जाना साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथिंग है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में स्ट्रेंथिंग होइए और इनबैलेंस से बचिए, और अपना पूरा पैरामीटर, अपना पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिकेशंस है, वो बैलेंस में आ जाए, तो मानव का जीवन सफल होगा, समर्थ होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।